ही यही है कि आपको पुरुषोत्तम मास में कहीं जाना ही नहीं, आप तो आनंद लो। बस जितना बन सके दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। द्वितीया काय का स्नान अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का रहता है। इस महीने में सारे कुंडों का, जितने सरोवर हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, उन सारे सरोवर के स्नान का पुण्य मात्र दुर्वा डालकर दशमी तिथि, दोनों दशमी आएंगी, दोनों दशमी, शुक्ल की भी और कृष्ण की भी, द्वितीया भी दोनों आएंगी। महाराज पुण्य फल प्राप्त हो जाए। हमें कहीं नहीं जाना। पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा सुख ही यही है कि आपको पुरुषोत्तम मास में कहीं जाना ही नहीं, आप तो आनंद लो। बस जितना बन सके दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। और कथा रसतत्व को, पुरुषोत्तम की जो कथा है, शिव महापुराण का रसतत्व, कि भगवान मलमास जब प्रकट हुआ, अभी आगे अपन कथा में सुनेंगे कि मलमास जब प्रकटा तो सबसे पहले कहां गया, किससे निवेदन करा, कितनी नदी, कितने तालाब, कितने सरोवर, कितने कुंडों के पास पहुंचा है मलमास। ऐसे ही थोड़ी ना पुरुषोत्तम मास हो गया। कितना कितना तप उस मलमास ने करा, तब जाकर उसको पुरुषोत्तम नाम मिला है। कोई साधारण नहीं है महाराज। ये मलमास की कथा नहीं, ये अपनी और आपकी और हमारी सबकी कथा है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि मलमास की जगह पर आप बैठे हो। कितना दुख मलमास ने सहन करा, कितना कष्ट मलमास ने सहन करा, कितने ताने मलमास ने सहन करे, कितनी अपशब्द मलमास को मिले। लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जहां से मलमास निकल जाता था वहां से लोग रास्ता बदल देते थे। उसका मुख अगर कोई देख लेता तो देवता जाकर गंगा का स्नान कर लेते थे। वो मलमास, अपन भी हो सकता है कोई समय अपना ऐसा रहा होगा, अपनी जिंदगी में, अपनी भी समय में कोई गरीबी रही होगी, कोई ऐसा समय ऐसा आया होगा कि दुनिया लोग धन वालों के पास जाते होंगे, आपसे कोई बात ही नहीं करता होगा। हो सकता है आपको मान भी नहीं मिलता होगा, हो सकता है आप और हमको सम्मान भी नहीं मिलता होगा। कोई एक समय ऐसा होगा कि आपको कोई पूछता नहीं होगा। पर भगवान विश्वनाथ ने जैसे मलमास पर कृपा करी, ऐसी कृपा मेरा विश्वनाथ शायद आप पर भी करा होगा, तो दुनिया ने पूछना चालू कर दिया होगा। ये मलमास की कथा नहीं, अपनी भी कथा है, ये अपना भी चरित्र है। द्वितीया काय का स्नान, तिल का। महाराज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ने पर हम कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान नहीं कर पाए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ब्रह्म सरोवर नहीं पहुंचे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ग्रहण पड़ने पर, चलते हुए ग्रहण में जो कुरुक्षेत्र का सरोवर का स्नान का पुण्य है वो लाखों गुना पुण्य। आप और हम में कई लोग ऐसे होंगे जो वहां नहीं पहुंचे, चलते ग्रहण में स्नान नहीं कर पाए, चलते ग्रहण में हम उस सरोवर में नहीं नहा पाए, जिस सरोवर में भगवान कृष्ण स्वयं नहाने के लिए रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सबको लेकर गए थे, जिस सरोवर में स्नान कराने के लिए राधा, नंदबाबा और यशोदा को लेकर गई थी, जिस सरोवर में भगवान कृष्ण के 1,77,186 बच्चे स्नान करने के लिए गए थे, 16,108 रानियों के साथ भगवान कृष्ण गए थे। उस सरोवर का ग्रहण के समय स्नान हो सकता है हमने ना करा, पर एक महीना जो मलमास का रहता है, अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का रहता है, इस महीने में सारे सरोवर, कुंड, नदियां, तालाब, तीर्थ, पुण्य, दान करोड़ों गुना हो जाता है, करोड़ों गुना। अब कहां जाएं? तो कहा, सारे कथाकार कहते हैं कि दान करो, दान करो। क्या कभी भगवान ने भी कोई चीज दान करी है? शिव महापुराण को उठाइए,
चोर को कुबेर बनाया, ये दान नहीं तो और क्या है? राम कथा उठाइए, भगवान राम अपनी गाय बन जाते समय ब्राह्मण को देकर जा रहे हैं। अपनी गाय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का नाम भी याद कर, ध्यान नहीं आ रहा है देखो। स्वयं की गाय भगवान ब्राह्मण को देकर जा रहे हैं, स्वयं की गाय। बाबा कृपा करे तो कल बता मैं आपको। ब्राह्मण का नाम जिसको भगवान राम ने बन जाते समय अपनी गाय दी थी, बन जाते समय स्वयं की गाय। त्रिजट ब्राह्मण भगवान राम ने बन जाते समय त्रिजट ब्राह्मण को बुलाया था, नाम था त्रिजट ब्राह्मण। आपको भी याद रखना चाहिए कि भगवान राम बन गए थे तो कौन ब्राह्मण को, उसका नाम क्या था जिसको गाय भगवान देकर गए थे। अपनी गाय भगवान राम बन जाते समय त्रिजट ब्राह्मण को बुलाकर देकर गए, मेरी गाय तू रख। भगवान राम ने अभय दान दिया, भगवान राम ने जटायु को अग्नि का दान दिया। दान कौन है? भगवान कृष्ण ने तुला दान किया। किसने दान, किसने नहीं करा? सर्वस्व देव। तो ये ना सोचे कोई कि केवल मनुष्य ही दान करता, नहीं नहीं, दान किया भगवान ने भी किया। मृत्यु लोक में अगर अवतार लिया है, मृत्यु लोक में जन्म लिया है, तो दान कर कर ही हम अपनी पूंजी का पुण्य बना सकते हैं, दान कर कर। जैसे आप लोग गौशाला के लिए, कुबेर भंडारी के लिए, वृद्धाश्रम के लिए नित्य व्रती करते हो, आपका समर्पण। और मलमास में तो 33 गुना फल है। और इंदौर के पास महू, जाकर पता कर लेना। हो 8-10 मिनट हो गए, 8 मिनट। डॉक्टर ने कह दिया मर गए, प्राण छूट गए, सब रोए धाई मच गई। 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद प्राण वापिस। पत्नी से कहते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 11 बार बोले, शिव नंदी लेकर खड़े, प्राण छूट गए वापिस। विश्वास कितना प्रबल था। नैमिषारण्य की कथा में कहा था, डरना नहीं है, शंकर के सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहे हो। शिव महापुराण की कथा है। कोई भी आए, कोई आए, यमराज बंदी बनाने आए तो कह देना तेरे साथ नहीं जाऊंगा। चित्रगुप्त आए तेरे साथ नहीं, वो आएगा नंदी लेकर, उसके साथ जाऊंगा। और वो आया, प्राण छूटने के बाद वापिस प्राण देकर फिर आया और फिर लेकर, क्योंकि शिव नहीं निकला। ये अभी 4 दिन पहले की कथा सुना रहा हूं आपको, बहुत पुरातन चरित्र नहीं है। अगर कोई महू में रहता हो, कथा सुन रहा हो टीवी चैनल पर भी, तो वो जाकर मालूम कर सकता। पुराना चरित्र नहीं है। शिव का भजन करना, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बहु हे गंगाधार, कहां है शिव? कहां है शिव? लोग हमसे पूछे कहां है शिव? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शरीर में श्वास चल रही है वो शिव है। जब शिव शरीर से चला गया तो केवल शव है, फिर वो शव है। शिव गया, शिव रह गया।
कहाँ ढूंढेंगे हम इसको, कहाँ। बस इतना याद रखना, जिंदगी में किसी का दिल ना दुखे, कोई का मन ना कछोटे। साहब हम तो कई लोगों से कहते हैं आपको वृद्धाश्रम के लिए आप दान दे रहे हैं, आप पितृमोक्ष अमावस्या के दिन आज गौ माता के लिए दे रहे हैं, वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हैं, कुबेरेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए दे रहे हैं। हम उनसे भी कहते हैं दिल दुखा कर नहीं देना। तुम्हारी चित्तवृत्ति में आए कि हाँ मेरे को 2 रुपये देना, 50 रुपये देना, 500 देना, 1000 देना, ये तुम्हारे ऊपर है, पर मन नहीं दुखना चाहिए। चित्तवृत्ति आपकी, मना। महाराज ये वशिष्ठ फैमिली कथा करवा रही है ऑनलाइन, श्रीमती माया देवी वशिष्ठ परिवार में। माता जी आपके पुत्रों ने फोन लगाया था, हमारे से तो बात हुई थी नहीं है और हम फोन पे बात करते भी नहीं, बस बच्चे बता देते हैं ये मैसेज आया है गुरुजी। परिवार दिल्ली से मुंडावर राजस्थान के निवासी हैं, इन्होंने कहा कथा देना है, कथा देव, हमको अधिक मास चाहिए ही। एक शब्द इन्होंने कहा कि हो सकता है गुरुजी पैसे वालों को कथा देते हो। तो हमने आशीष जी से कहा एक काम करो समीर, आशीष पहली कथा वशिष्ठ जी को ही, क्योंकि शिव महापुराण धन से नहीं होती, शिव महापुराण मन से होती है। ये व्यासपीठ व्यापार का विषय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो यह जो उपाय बताया है इसमें गुरुजी ने ये बताया है पुरुषोत्तम मास अधिक मास का उपाय द्वितीया तिथि का। तो हमें सभी जैसे बड़े बड़े स्थलों का स्नान के फल की प्राप्ति घर पे ही कैसे हो सकती है, जो कि हम पुरुषोत्तम मास में ही कर सकते हैं। हमें कहीं सरोवर नदी तालाब में जाके स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, किसी घाट पे जाके स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। घर पे क्या करना है, या तो सूर्योदय के टाइम में आप स्नान कर सकते हैं और नहीं हो सकता है तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। आपको अपने नहाने के जल में तिल डाल लेनी है और फिर उसके बाद स्नान करना है। तो आपको सभी कुंडों का और बड़े बड़े नदी सरोवर तालाब का स्नान का फल प्राप्त होता है। इसी तरह और भी हैं हर दिन के, जैसे दशमी को क्या करके स्नान करना चाहिए, प्रदोष में, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे आप चैनल पे बने रहिएगा। मैं तिथि के अनुसार सभी स्नान कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और गुरुजी ने यह भी बताया है कि पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, मल मास कैसे अधिक मास के महीने में बदला, यह मास कैसे मल मास को कैसे अधिक मास का दर्जा मिला। तो आप यह भी देखिएगा। अब क्या करना है आपको, 18 मई को क्या समर्पित करना है महादेव के ऊपर। पीपल का जो पत्ता होता है ना, उसकी 33 कोपल समर्पित करना है आपको। यह द्वितीया तिथि का उपाय है, तो आप यह उपाय भी अवश्य करें। और गुरुजी ने ऐसा बताया है कि अधिक मास की कथा है, जिसमें हम जो दान करते हैं उसका हमें 33 गुना फल प्राप्त होता है। तो आप यह उपाय ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।